ये कहानी है उस एक मैच की जिस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का तूफान आया था और उस एक तूफान ने क्रिकेट के करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया था। ये कहानी है उस एक मैच की जब चेन्नई की नैया पूरी तरह डूब चुकी थी और महेंद्र सिंह धोनी ने उस नैया को पार लगाया था। ये कहानी है माही के पराक्रम की, ये कहानी है माही के आत्मविश्वास, कहानी माही के महापराक्रम की। ये मैच उन दो टीमों के बीच हो रहा था जो आईपीएल के अंक तालिका में ठीक एक दूसरे के विपरीत थी। एक टीम टॉप पर थी तो दूसरी 8वें नंबर पर। एक टीम ये मैच अपने क्वालिफिकेशन के लिए खेल रही थी तो दूसरी टीम आईपीएल में अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए खेल रही थी। 21 अप्रैल 2019 शाम 7:30 बजे दोनों टीमें चिन्नास्वामी के मैदान पहुंच चुकी थी। दोनों टीमों में फायर पावर की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन था तो दूसरी तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान था। एक तरफ मिस्टर आईपीएल था तो दूसरी तरफ आईपीएल का किंग था। इस मैच के लिए इतिहास हमेशा हमेशा के लिए साक्षी बनने वाला था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं विराट कोहली और पार्थिव पटेल। पहले 2 ओवर बेंगलुरु के पक्ष में रहे परंतु तीसरे ओवर की पहली बॉल पर दीपक चहर ने विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया। कप्तान विराट कोहली मैच 9 रन बना करके पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे परंतु मैदान पर वो खिलाड़ी आता है जिसका नाम सुनते ही दिग्गज गेंदबाज भी कांप उठते थे। जिसके लिए मैच कहीं पर भी हो, मैच किसी भी टीम से क्यों ना हो, मैदान में सिर्फ एक ही आवाज आती है। इन्हीं आवाजों के बीच वो इंसान जब बल्लेबाजी करने आता है उसने शार्दुल के बॉल पर ये शॉट खेल करके अपनी काबिलियत का परिचय दिया। पावर प्ले के शुरुआती दौर में अपने कप्तान को खो चुकी बेंगलुरु साउथ अफ्रीकन डायनामाइट एबी डिविलियर्स के पराक्रम की वजह से पावर प्ले खत्म होते होते 50 रन बना चुकी थी। पावर प्ले के दौरान एंकर का रोल कर रहे पार्थिव पटेल 7वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा को एक छक्का लगाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे। बेंगलुरु की रणनीति अब पूरी तरह साफ थी। बेंगलुरु अब चेन्नई के गेंदबाजों पर आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार था परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी ने एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। कप्तान धोनी ने जिस मकसद से रविंद्र जडेजा को बॉल थमाई थी, जडेजा उस मकसद में कामयाब रहे और अपने ओवर की चौथी बॉल पर आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई की अब सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए टल चुकी थी परंतु बेंगलुरु की सबसे बड़ी मुसीबत अभी भी मैदान पर थी। इस विकेट के पतन के बाद बेंगलुरु की सबसे बड़ी उम्मीद मैदान से बाहर जा रही थी परंतु दूसरी तरफ से पार्थिव पटेल अभी भी एक छोर बेंगलुरु के लिए संभाल कर रखे हुए थे। शुरुआती ओवर में शांत दिख रहे पार्थिव अब चेन्नई के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे परंतु दूसरी छोर से कोई भी बल्लेबाज पार्थिव के सपोर्ट में नहीं था। आज धोनी को 2 रन मिले। अब अगली 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत और महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा शॉट आरसीबी फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा चुका था। यादव की 5वीं बॉल पर छक्का चढ़ा। अब एक गेंद में 2 रनों की जरूरत थी लेकिन दुर्भाग्य से ये बॉल महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से नहीं टकराई और शार्दुल के इस रनआउट के साथ चेन्नई 1 रन से ये मैच हार जाती है। दुनिया के लिए ये मैच भले बेंगलुरु ने जीता था लेकिन क्रिकेट के रियल फैंस का दिल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीत लिया था। धोनी ने उस दिन अपनी टीम के लिए 48 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 84 रनों की शानदार पारी खेली थी।